Hello everyone, welcome back to my channel Dream Medico. Today's we discuss about the topic that name is PEM. PM means protein energy malnutrition. So let's start. Introduction. When balanced diet is not consumed by a person for a sufficient length of time, it leads to the nutrition deficiency or disorder. The nutrition status is called malnutrition. ठीक है, जब हमारी जो बैलेंस डाइट होती है, हमारे प्रॉपर हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूट्रिशन हमारा एक जो पर्सन होता है वो कंज्यूम नहीं कर पा सकता, या फिर उसे किसी भी कारण से वो प्रॉपर उसे अमाउंट में जो फूड है, जो बैलेंस डाइट होती है वो नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से हमारा माल न्यूट्रिशन हो जाता है. ठीक है, द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन डिसऑर्डर जो होता है वो होता है हमारा PEM, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और इसको ही हम बोलते हैं प्रोटीन कैलोरिक माल न्यूट्रिशन. जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, हमारी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, दोनों ही हम इसको बोल सकते हैं. इट इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन द डेवलपिंग कंट्रीज, प्रीडोमिनेटली अफेक्टिंग चिल्ड्रन. मतलब कि सबसे ज़्यादा जो होती है ये हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में मानी जाती है, जैसे कि हमारी इंडिया हो गई, क्योंकि इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है, तो वहाँ पे हमारी ये मिल सकती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा लैक ऑफ फूड होता है, कभी कभी किसी को अमाउंट में जो हमारी फूड नहीं मिल पाता है ड्यू टू पॉवर्टी, इसका ये कॉज होता है. इनएडुकेट डाइटरी इनटेक से हमारा क्या होगा, अगर हम प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं लेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी हमारी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से डिजीज हो जाएगी. अगर हमारी डिजीज होती है तो हमारा क्या होगा, माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एपिटाइट लॉस हो जाएगा, भूख कम लगेगी. ठीक है, अगर भूख कम लग रही है तो उसकी हमारी साइकिल क्या चलेगी, भूख कम लग रही है, हम फूड कम खाएंगे जिसकी वजह से वेट लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से डिजीज हो जाएगा. तो इस तरीके से ये हमारी साइकिल घूमती रहेगी. etiology of PAM is poverty, ignorance and faulty food habit, large family, closely spaced family, वर्किंग मदर, मेडिकल रीज़न. मतलब कि पॉवर्टी गरीबी हो सकती है. इग्नोरेंस और फॉल्टी फूड का मतलब ये हो सकता है कोई भी हमने ख़राब फूड खा लिया, या फिर जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं, बेकार खाना जो होता है, बेसिकली फास्ट फूड वगैरह होते हैं वो. लार्ज फैमिली मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है, जिसकी वजह से हर एक मेंबर को जो है प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिल पा रहा है. क्लोजली स्पेस्ड फैमिली है. ठीक है, वर्किंग मदर है, मदर जो है वर्किंग है, वो बच्चे को फीड नहीं करा पा रही है, या फिर बच्चे को बिल्कुल हेल्दीएस्ट न्यूट्रिशन जो फूड होता है वो नहीं खिला पा रही है. मेडिकल रीज़न कोई भी हो सकता है, उसको कोई भी बीमारी हो सकती है सकता है उसकी मदर को कोई बीमारी हो. ये सब रीजन हमारे जो होते हैं ईटियोलॉजी ऑफ पैम में आते हैं. स्टंटिंग का मतलब होता है हमारा, इंडिकेटर में सबसे पहले स्टंटिंग, वास्टिंग, अंडरवेट, ये आते हैं. ठीक है, स्टंटिंग का मतलब होता है इम्पेयर्ड ग्रोथ, मतलब कि जो ग्रोथ है हमारे बच्चे की वो नहीं हो पाती है, यानी कि उसकी जो हाइट है उसकी एज के अकॉर्डिंग कम रह जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से जिसे जो हमारा क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में आता है. प्रीलोंग्ड फूड डिप्राइव्ड, मतलब कि लंबे समय से उसे खाने की कमी है. ठीक है, जिसकी वजह से उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता. जो वास्टिंग होती है, वास्टिंग का मतलब होता है थिनिंग ऑफ मसल्स. ठीक है, जो कि हमारी लो वेट फॉर हाइट होती है, यानी कि जो हाइट के अकॉर्डिंग बच्चे का जो वेट होता है वो हमारा कम होता है. ये एक्यूट माल न्यूट्रिशन में आती है. जो हमारा अंडर वेट होता है, थर्ड वन इज अंडर वेट, जो कि हमारा लो वेट ऑफ एज होता है, मतलब कि जो एज के अकॉर्डिंग उसका बहुत ज़्यादा वेट कम होता है. ठीक है, वो हमारी अंडर वेट में आता है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पैम, सबसे पहले हमारे क्वासिकोर, मरसमस. ठीक है, और मरसमस क्वासिकोर, यानी कि सबसे पहले क्वासिकोर जो डिजीज़ होती है वो हमारी इसमें क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में हमारी पैम की वजह से हो सकती है. मरसमस हो सकता है, मरसमस क्वासिकोर हो सकता है, जिन्हें हम आगे जाके हम पढ़ेंगे. ठीक है, और एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड ऑफ द ग्रेडिंग माल न्यूट्रिशन, मतलब कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4, ये भी हमारे देखे जाते हैं. जो ग्रेड 1 होता है उसमें माइल्ड माल न्यूट्रिशन होता है, ग्रेड 2 में मॉडरेट माल न्यूट्रिशन होता है, ग्रेड 3 में सीवियर माल न्यूट्रिशन होता है, और ग्रेड 4 में वेरी सीवियर माल न्यूट्रिशन होता है. तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ पैम में डिस्क्राइब करी गई हैं. क्लिनिकल फीचर्स में हमारा रिड्यूस बॉडी वेट आएगा, मसल्स वास्टिंग हो जाएगी, डिक्रीज स्ट्रेंथ. ठीक है, रिड्यूस रेस्पिरेटरी कार्डिक मसल्स हो जाएगी, स्किन की थिनिंग होने लगेगी, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, हाइपोथर्मिया, एपैथी, एडिमा. ठीक है, ये सारी हमारी जो जाएंगी, एडिमा इज द स्वेलिंग होती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जो कि हमें बॉडी में अपीरियंस वाइज देखने के लिए मिलती हैं. माइल्ड एंड मॉडरेट माल न्यूट्रिशन का जो मैनेजमेंट होगा वो होगा हमारा, मेंटेंसिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज टू गिव द एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी, मतलब कि जो हम उसे प्रोटीन एडुकेट अमाउंट में प्रोटीन और एनर्जी देंगे. ठीक है, एटलीस्ट उसको हम 150 किलो कैलोरी पर केजी पर डे जो होंगे हमारे देंगे, एनर्जी देंगे. ठीक है, और प्रोटीन कितना देंगे उसे 3 kg पर डे देंगे. ठीक है, बेस्ट मेजर टू एफिशिएंसी द ट्रीटमेंट इज द वेट गेन, और जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, वेट गेन दिखता है. हमें पता चल जाएगा अगर वो वेट गेन कर रहा है इसका मतलब उसे प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है, उसका मैनेजमेंट जो बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसको जो हम जो दे रहे हैं, जो हम उसको प्रोटीन दे रहे हैं, जो उसको कैलोरीज दे रहे हैं वो हमारी प्रॉपर अमाउंट में है, जिसकी वजह से उसका वेट गेन हो जाएगा. डिस्कस अबाउट मरसमस एंड क्वासिकोर वन बाय वन.
मरस्मस इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी, दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मरस्मस अकर होता है हमारा एक्सट्रीमली सिक्योरिटी ऑफ द फूड एरियाज व्हेन इन्फेंट आर वीन्ड टू द ब्रेस्ट फीडिंग एंड गिव द इनएडिक्वेट बॉटल फीडिंग ऑफ द थिन वाटर गुल्स एंड लिक्विड फूड ऑफ द नेगेटिव क्रील्स एंड द अदर प्लांट्स फूड्स। ठीक है, जबकि हमारी जो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, उसकी वजह से हमारा मरस्मस हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट से उसको फूड नहीं मिल पाता, दैट इज नोन एज मरस्मस जो होती है हमारी। दीज आर द वे ग्रूल एंड यूजुअली डेफिशिएंट इन बोथ कैलोरीज एंड प्रोटीन, जबकि दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से होता है हमारा प्रोटीन और कैलोरीज की, वो हमारा क्या होता है हमारा मरस्मस हमारा कैरेक्टराइज होता है ग्रोथ रिटार्डेशन से, यानी कि ग्रोथ उसकी बच्चे की हमारी कम होने लगती है। ठीक है, और एनीमिया होने लगता है, एनीमिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड होने लगती है हमारी, फैट एंड मसल वास्टिंग होने लगती है। ठीक है, सीवियर लॉस ऑफ द बॉडी फैट होने लगता है, मसल रिजल्टिंग इन द एमिनिकेट अपीरियंस, मतलब जो हमारी बॉडी का जो फैट है बिल्कुल डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, और जो मसल्स होती हैं हमारी बहुत ज़्यादा वीक होने लगती हैं। स्टारवेशन अडेप्टेशन कॉज द सीरम प्रोटीन एंड द इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन टू रिमेन विद इन देयर नॉर्मल रेंज एंड द नोट शो एडिमा। ठीक है, एडमा इसमें हमारी नहीं दिखाई देता है, लेकिन हाँ इसमें हमारी जो होती है हमारी मसल्स की वास्टिंग हो जाती है। ठीक है, फैट बिल्कुल हमारा गायब होने लगता है। क्वासिकोर क्वासिकोर रेफर टू द कंडीशन कोज्ड बाय द सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी इन इंडिविजुअल विद द एडुकेट एनर्जी इनटेक, मतलब कि जो सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी मतलब प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है वो क्वासिकोर होता है, लेकिन उसे एडुकेट अमाउंट में एनर्जी वो इनटेक करता होता है। ठीक है, क्वासिकोर इज एन अफ्रीकन वर्ड दैट मीनिंग द वीनिंग डिजीज। ठीक है, मतलब कि जो हमारा व्हेन चिल्ड्रन आर वीन्ड फ्रॉम द प्रोटीन रिच ब्रेस्ट फीड दे रिसीव द इनसफिशिएंट प्रोटीन, जब हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं छोटे बच्चे होते हैं उनमें जब वो अपनी माँ का दूध छोड़ देते हैं या फिर मतलब ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो उनको प्रोटीन की एकदम से डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से जो डिजीज होती है वो हमारी क्वासिकोर होती है। ठीक है, Kwashiorkor means sickness the older child get when the next child is born, a term that from the local language to the Ga tribe of the Gan. नाउ क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द क्वासिकोर इंक्लूड, पहला एनोरोक्सिया, दूसरा सीवियर एडिमा एसोसिएटेड, मतलब कि स्वेलिंग मिलेगी, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग मिलेगी, एकदम से प्रोमिनेंट दिखाई देगी, विद हाइपो एल्ब्यूमिनिया, मतलब हाइपो एल्ब्यूमिनिया, हाइपो का मतलब होता है लो, एल्ब्यूमिन का मतलब प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जो होता है हमारा कम देखने लगे, मून फेस मिलेगी, उसकी जो शेप हो जाएगी वो मून, जो उसकी फेस की जो शेप होगी मून की ऐसी हो जाएगी, डी पिगमेंटेड हेयर एंड स्किन, जो उसकी डी पिगमेंटेड रहेगी, मतलब पिगमेंट नहीं होगा उसके, हेयर नहीं होंगे, और जो स्किन जो होगी उसकी डी पिगमेंटेड मिलेगी। ठीक है, फैटी लीवर जो होगा फैटी हो जाएगा उसका, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, जो एब्डोमेन होगा उसका फूला हुआ मिलेगा। ठीक है, ड्यू टू द एनलार्ज लीवर, क्योंकि जो लीवर है वो अंदर से एनलार्ज हो गया, फैटी हो गया, जिसकी वजह से जो उसका एब्डोमेन है वो भी हमारा डिस्टेंडेड देखने के लिए मिलेगा। डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द क्वासिकोर एंड मरस्मस। फर्स्ट इज चाइल्ड इज इरिटेबल, क्वासिकोर में पुअर एपिटाइट, ठीक है, भूख कम लगेगी। चिल्ड्रंस इज द लो लैग ओडेमा इन द लोअर लैग एंड फेस एंड फोर आर्म्स, मतलब कि उसके पैरों में हाथों में क्या मिलेगा, ओडेमा देखने को मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी। ठीक है, फ्लैंकी पेंटेड डर्मेटोसिस मिलेगा हमारा उसमें, मतलब कि जो जैसे टैटू होते हैं, टैटू तरह जो बिल्कुल रैशेस हो जाएंगे उसकी बॉडी पे, वो टैटू की तरह हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम फ्लैंकी पेंटेड डर्मेटोसिस। फ्लैगी साइंस मिलेंगे, इजीली प्लकेबल हेयर, जो एयर होंगे वो इजीली निकल जाएंगे, ये सारे साइंस होते हैं हमारे क्वासिकोर के। मरस्मस में जबकि चाइल्ड जो होगा क्वाइट होगा, डायरिया उसमें कॉमन होगा, मसल्स की वास्टिंग हो जाएगी, सीवियर लॉस ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट, मतलब कि मसल्स वास्टिंग मतलब मसल्स हमारी इजीली देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, वीक हो जाएंगी, सीवियर लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, उसकी बॉडी पे बिल्कुल फैट बचेगा ही नहीं। ठीक है, मसल्स की थिनिंग हो जाएगी, उसको इसलिए उसको बोला जा रहा है सीवियर लॉस ऑफ मसल्स फैट। ठीक है, वेट फॉर द हाइट इज़ वेरी लो, हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा उसमें। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हमारे मरस्मस में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मरस्मस है वो अमीर लोग हैं, जो क्वासिकोर है वो अमीर लोग होते हैं, जो मरस्मस है वो हमारे गरीब लोग होते हैं, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो उनकी एपिटाइट क्या होती है, उनकी पुअर रहती है, क्योंकि वो कभी कभी खाना खाते हैं, कभी कहते हैं डाइटिंग पे हम तो इसलिए उनकी क्या होगी, पुअर एपिटाइट होगी, क्योंकि डाइटिंग सबसे ज़्यादा अमीर लोग ही करते हैं। ठीक है, और उनकी स्वेलिंग मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, तो फ्लैंकी पेंट, जब टैटू बनाने का शौक भी सबसे ज़्यादा अमीर लोगों को होता है, तो इसमें फ्लैंकी पेंट डर्मेटोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इजीली हेयर प्लेकेबल, क्योंकि वो सारे जो अपने क्या कहते हैं जितने भी हमारे हेयर को थिनिंग विनिंग कराते रहते हैं, तो पॉलिशिंग वगैरह उनकी चलती रहती है, तो ये वाले साइंस भी हमारे किसमें मिलेंगे, क्वासिकोर में देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इनमें डिफरेंस बिटवीन या फिर एक तरह से न्यूमेरिक की तरह या ट्रिक की तरह आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, so thank you for watching. If you like my video then please guys do subscribe, do like, do comment. Thank you.